क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि बॉडी में से एक्चुअली फैट कैसे बर्न होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा आदमी है, उसकी बॉडी में विजिबल फैट दिख रहा है आपको, तो एक्चुअली में वो फैट जाता कहाँ है, बर्न हो जाता है, कहाँ जाता कहाँ है वो फैट? मैन और वुमेन की बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म होता है फैट स्टोर करने का। क्या आपको पता है कि मैन में कहाँ फैट स्टोर होता है और वुमेन में कहाँ फैट स्टोर होता है? और आपको पता है कौन कौन से टाइप के फैट्स होते हैं और इसमें भी अलग टाइप के फैट होते हैं? तो आज मैं बात करूंगी कि एक्चुअली में फैट कैसे बर्न होता है, वो सारा फैट जो इकट्ठा किया हुआ है वो जाता कहाँ है, और मैन और वुमेन की बॉडी में फैट कहाँ कहाँ स्टोर होता है और कौन कौन से टाइप के फैट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट की, फिर हम उसको बर्न करेंगे। व्हाट इज फैट? फैट क्या है? फैट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो तुम्हारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग हार्मोनल प्रोडक्शन, सेल ग्रोथ एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। जब भी आप ओवर कैलोरीज कंज्यूम करते हो जो तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो सारी फैट सेल में स्टोर हो जाती है, और वो जो एनर्जी फैट सेल में स्टोर हो गई है वो तब तक यूज नहीं होगी जब तक आप कैलोरी डेफिशिएंट में ना जाओ या फिर फास्टिंग और एक्सरसाइज ना करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज चाहिए और आप 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो जो 400 है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो फैट सेल में जाके स्टोर होगी, और वो एक्स्ट्रा कैलोरी तब तक यूज नहीं होगी जब तक आप कैलोरी डेफिशिएंट में ना जाओ या एक्सरसाइज ना करो या वर्कआउट ना करो। तो समझ लो कि कैलोरीज काउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आप तो कभी कैलोरी काउंट करके खाना खाते नहीं हो, 2000 कैलोरीज चाहिए और आप 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है। वो कैलोरीज यानी फैट इकट्ठा होता जाएगा, फिर आप मोटे होते जाओगे, वेट गेन होगा आपका। और अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हो, सपोज आपको डेली की 2000 कैलोरीज चाहिए पर आप 1500 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहे हो, और जो आपको 500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, फिर आपकी बॉडी फैट सेल में से वो 500 कैलोरीज यूज करेगी एज ए एनर्जी। अब जो आपका फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स में स्टोर होता है इनसाइड योर फैट सेल्स। जब हमें ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, जब भी हम एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं या फिर कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हैं, तब ये ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट होते हैं तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में, जिससे हम इसे यूज कर सके एज अ एनर्जी। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपका फैट है वो कभी बर्न ही नहीं होता, वो कभी मेल्ट ही नहीं होता। इट लीव्स द बॉडी थ्रू CO2, ब्रीथ एंड वाटर, यूरिन और स्वेट। इसलिए ब्रीथिंग एंड हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फैट लॉस के लिए। कई लोगों को ये मिथ होता है कि तुम जितना पसीना बहाओगे उतना तुम्हारा फैट बर्न होगा, बट ये गलत है। मैटर वो करता है कि किस वजह से तुम्हें पसीना आ रहा है। स्वेट इज जस्ट योर बॉडीज वे ऑफ कूलिंग डाउन। इट मोस्टली वाटर लॉस, नॉट फैट लॉस। फॉर एग्जाम्पल आप सोना में बैठे हो और आप पूरे पसीने से नहा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैट लॉस हो रहा है। जैसे आप उस वाटर को वापस कंज्यूम करोगे, जो आपका डिहाइड्रेशन हो गया, उस वाटर को वापस कंज्यूम करोगे तो आपका जो फैट है वो वापस आ जाएगा। मतलब पसीना बहाना हेल्दी और नॉर्मल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पसीना बहाने से आपका वेट लॉस हो रहा है। आपका फैट लॉस तभी होगा जब आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज ना करे एज अ एनर्जी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फैट कैसे बर्न होता है तुम्हारी बॉडी में से। अब बात करते हैं वेयर डू वुमेन एंड मैन स्टोर फैट। आपको पता है मैन एंड वुमेन डिफरेंट जगह पे फैट स्टोर करते हैं। मैन स्टोर फैट इन एब्डोमेन एंड अपर बॉडी। आपने नोटिस किए होंगे कि ज्यादातर जो मैन मोटे होते हैं उनका पेट बाहर निकल आया होता है, जैसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, इतना बड़ा हो चुका होता है, इतना ज्यादा फैट वो लोगों ने खा के स्टोर किया होता है। वुमेन जनरली स्टोर फैट इन हिप्स, थाइज एंड बटॉक्स। आपको पता ही होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर वुमेन के बट्स बड़े होते हैं। मतलब जो मोटी वुमेन होती है उनका जो फैट वो जनरली हिप्स में स्टोर होता है, उनके हिप्स ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए सारी वुमेन परेशान होती है। ऐसे बोलती है कि वैसे तो मेरा फ्लैट फिगर है बट मेरे थोड़े से हिप्स ही बड़े, मेरे थोड़े से थाइज ही बड़े, वही कम नहीं हो रहे। तो उसका रीजन यही है कि आपका फैट स्टोर हो रहा है उस जगह पे। जनरली वुमेन का वही फैट स्टोर होता है, उसका वही रीजन है कि आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए वो फैट इतना स्टोर हो रहा है उस जगह पे। और कई वुमेन को तो थाइज में फ्रिक्शन होता है जब वो वॉक करती है, रनिंग करती है, क्योंकि इतना फैट स्टोर हो गया होता है थाइज में। और वुमेन को लगता है कोई एक एक्सरसाइज करने से उनका फैट कम हो जाएगा, जैसे थाइज पे या बर्ड्स पे उनकी एक्सरसाइज करने से फैट कम हो जाएगा। ऐसे फैट कम नहीं होगा, उनको प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा, कोई फैट लॉस होगा। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई एक एक्सरसाइज करो और वहां से आपका फैट कम हो जाए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट की। फैट में भी टाइप होते हैं, जैसे ह्यूमन में होते हैं, जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, वैसे फैट में भी टाइप्स होते हैं। अच्छा है, बुरा है,
वैसे तो फर्स्ट इज सबक्यूटेनस फैट, विजिबल फैट। ये फैट जस्ट आपकी स्किन के अंडर होता है, जिसे आप टच कर सकते हो, पिंच कर सकते हो। ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट जस्ट ये आपका अपीयरेंस अफेक्ट करता है। सेकंड इज विस्करल फैट, डेंजरस फैट। ये फैट बहुत डेंजरस है बिकॉज ये बहुत डीप होता है, जो तुम्हारे ऑर्गन्स के अराउंड, ऑर्गन्स के आजू बाजू इकट्ठा हो गया होता है। बहुत ज्यादा विस्करल फैट होने की वजह से आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड इवन हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। देन थर्ड इज ब्राउन फैट, गुड फैट। सरप्राइजिंगली ये फैट अच्छा होता है बॉडी के लिए, ये कैलोरीज बर्न करता है टू जनरेट हीट। देन फोर्थ इज एसेंशियल फैट। ये फैट हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, जनरली फाउंड इन ब्रेन, नर्व्स एंड ऑर्गन्स। वुमेन जनरली हैव हायर एसेंशियल फैट परसेंटेज ड्यू टू रिप्रोडक्टिव नीड्स। तो अब बात करते हैं फैट को बर्न कैसे करें, हाउ टू बर्न फैट इफेक्टिवली। कैलोरी डेफिसिट में जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो वर्कआउट करो, हेल्थी डाइट फॉलो करो, बेटर स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल। ये सब करने से आपका फैट बर्न होगा। ऐसा मत सोच ले कोई एक एक्सरसाइज करने से आपका फैट बर्न होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फैट कैसे एक्चुअल में बर्न होता है। हम उसे झला के बर्न नहीं करते, वो कैसे एक्चुअली हमारी बॉडी में से बाहर जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।